इन्फिनिटी कॉस्मोस वर्स पार्ट 10। हम देखते हैं रायन के अटैक से मेडुसा काफी डैमेज हो जाती है। तभी कारुबे रायन को पावर बर्स्ट पंच मारकर दूर गिरा देता है। फिर कारुबे मेडुसा से कहता है, तुम ठीक तो हो ना लीडर जी। मेडुसा कहती है, इस रायन को हमें मिलकर हराना होगा। अब कारुबे मेडुसा टीम अप कर लेते हैं, लेकिन तभी आसमान से खतरनाक आग के शोले बरसने लगते हैं। कारुबे अपनी सुपरसोनिक शॉक वेव से उन सभी अटैक को बेअसर कर देता है। तभी रायन एक पावरफुल पंच कारुबे के मार देता है और उसी वक्त मेडुसा रायन को अपनी एनर्जी से जकड़कर कंट्रोल कर लेती है और रायन की सारी हड्डियां चकनाचूर करने की कोशिश करती है। अब रायन की बॉडी में खतरनाक दर्द होने लगता है। तभी रायन गुस्से में कहता है, तुम्हारी कोशिश बेकार है मेडुसा। अब रायन अपनी पूरी ताकत लगाकर मेडुसा के कंट्रोल को तोड़ देता है, मगर उसी वक्त कारुबे थंडरबोल्ट हैमर स्लैम रायन पर मार देता है, जिससे रायन जमीन पर गिर जाता है और वो काफ़ी डैमेज भी हो जाता है। अब कारुबे अपनी पावरफुल एनर्जी कैनन शॉक चार्ज कर लेता है, मगर कारुबे देखता है रायन वहाँ होता ही नहीं। तभी मेडुसा कहती है, ऊपर देखो कारुबे। अब कारुबे देखता है रायन ऊपर है और अटैक करने वाला है। तभी मेडुसा कारुबे के लिए शील्ड बना लेती है और उसी वक्त रायन एक पावरफुल अटैक से मेडुसा की शील्ड को तोड़कर आगे बढ़ता है और तभी कारुबे भी अपना अटैक रायन पर कर देता है। अब दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं और अचानक दोनों के अटैक से एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे मेडुसा को काफ़ी देर तक कुछ दिखाई नहीं देता। तभी धुआं हटने के बाद मेडुसा देखती है रायन का एनर्जी स्पेयर कारुबे के दिल के आर पार हो चुका है और कारुबे जमीन पर गिरकर दम तोड़ देता है। फिर रायन कहता है, मैंने कहा था ना कारुबे, तुम मरोगे और तुम्हारा अंजाम वही हुआ। तभी ये सब देखकर मेडुसा गुस्से में आग बबूला हो जाती है। मेडुसा कहती है, ये तुमने क्या किया? तुमने कारुबे को जान से मार डाला। इस पर रायन कहता है, तुम मुझे ये सब बोलकर विलन मत बनाओ मेडुसा। मैं यहाँ किसी मकसद से आया हूँ। मुझे ये टूर्नामेंट जीतना ही होगा। मैं यहाँ काफ़ी उम्मीदें लेकर आया हूँ। अब आखिरी बार पूछता हूँ, साथ दोगी या नहीं? तभी मेडुसा अपनी फाइनल फॉर्म का यूज करके रायन पर काफ़ी जानलेवा एनर्जी अटैक करती है, जिससे रायन काफ़ी डैमेज होकर परेशानी में पड़ जाता है और रायन सोचता है उसकी एनर्जी बहुत ही खतरनाक है। अब रिस्क लेना ठीक नहीं है। एक भी अटैक मुझे सीधा लगा तो मेरा खेल खत्म। तभी मेडुसा अपनी पावर से एक मैजिकल ट्रैप बनाती है और फिर रायन अब उस ट्रैप में फंस कर मेडुसा की रेंज में आ जाता है। तभी मेडुसा अपनी सारी लिमिट्स ब्रेक करके खुद को एक एनर्जी सोर्सेस में बदल लेती है। ये देखकर रायन काफ़ी डर जाता है। तभी मेडुसा कहती है, रायन तुम गलत हो। गोकू हमसे अलग नहीं है, तुम हो हमसे अलग। इन्फेक्टेड बॉय ने जो किया वही कारुबे ने भी किया और अब बारी मेरी है। तभी मेडुसा सेल्फ एक्सप्लोजन से अपने बनाए ट्रैप के अंदर काफी एनर्जेटिक ब्लास्ट कर देती है, जिससे मेडुसा भी मारी जाती है और रायन पूरी तरह डैमेज होकर मौत के करीब पहुंच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं रायन मेडुसा के अटैक को सरवाइव कर जाता है। अब रायन को लगता है कि वो अब जीत चुका है। गोकू भी मारा गया, कारुबे भी और मेडुसा भी। अब रायन कहता है, मिस्टर वॉचमैन सब मारे गए, राउंड 4 खत्म हुआ और अब बस आगे एक ही जाएगा। लेकिन रायन की बातों का कोई जवाब नहीं मिलता। फिर रायन कहता है, कोई जवाब क्यों नहीं देता मुझे? रूल के मुताबिक मैंने सबको मार दिया। मैं अकेला ही नेक्स्ट राउंड में जाऊंगा। तभी रायन को पीछे से आवाज आती है, मैं अभी भी जिंदा हूँ रायन। अब हम देखते हैं गोकू अभी भी जिंदा है। तभी रायन शॉक्ड होकर कहता है, तुम जिंदा हो सन गोकू? मैं तो उन दोनों के चक्कर में तुम्हें भूल ही गया था। गोकू कहता है, तो तुमने कारुबे मेडुसा को मार डाला। रायन कहता है, कारुबे ने मौत को ही चुना और मेडुसा ने खुदकुशी कर ली। अब हम दो ही बचे हैं नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। इस पर गोकू कहता है, तुमने कारुबे को मार कर एक किल ले लिया। तुम नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो, मगर मुझे भी एक किल करना ही होगा रायन, वरना रूल के अकॉर्डिंग मैं नहीं जा पाऊंगा। अब ये सुनकर रायन काफ़ी सीरियस हो जाता है। तभी रायन अचानक फाइनल अटैक चार्ज करने लगता है और गोकू अब भी बिना डरे रायन को घूरता है। तो रायन अपनी सारी ताकत इस एनर्जी में लगाकर गोकू की तरफ बढ़ता है। रायन कहता है,
सन गोकू, तुम्हारा खेल अब खत्म। लेकिन तभी हम देखते हैं रायन गोकू को टच कर पाता उससे पहले ही गोकू रायन को हटाई करके इरेज कर देता है। अब रायन भी मारा जाता है और गोकू इस राउंड को जीत जाता है। तभी मिस्टर वॉचमैन पूरी हैरानी से कहता है, वाह, क्या लास्ट में गेम चेंज किया सन गोकू। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया। तुमने ये राउंड भी जीत लिया और तुम पहुंच गए हो आखिरी फाइनल राउंड में। तो क्या अब तुम तैयार हो आखिरी चैलेंज के लिए? गोकू कहता है, मुझे कोई फालतू बकवास नहीं सुननी, राउंड को शुरू करो। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता सामने जो भी है और रूल कुछ भी हो, अब मैं सीधा जान ही लूंगा। और मिस्टर वॉचमैन इविल स्माइल करके कहता है, इतना गुस्सा, वो भी आखिरी राउंड में? तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगे। वो वॉरियर आज तक लड़ाई में नहीं हारा। अब गोकू पूरी चेंज पर्सनैलिटी बन चुका है पिछले राउंड की बदौलत। तभी गोकू कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ये जगह एक नर्क है, यहाँ अच्छाई की कोई जगह नहीं। तभी मिस्टर वॉचमैन कहता है, तो रूल एक ही है, सामने वाले को घुटने पर आने पे मजबूर करो और जीत जाओ। लेकिन ये इम्पॉसिबल है। अब फाइनल राउंड शुरू होता है। तभी गोकू देखता है उसका फाइनल ओपोनेंट दूर से आ रहा होता है। अब गोकू रेडी हो जाता है फाइट के लिए और एक बार फिर अपनी एंजेलिक फॉर्म वो यूज करता है। तभी हम देखते हैं इन्फिनिटी क्लैश अरेना के फाइनल बॉस डिवाइन वॉरियर सन वुकोंग को। अब गोकू सीधा एक एनर्जी चार्ज करके वुकोंग पर मार देता है, मगर वुकोंग उसकी ब्लास्ट को मैनिपुलेट करके रिफ्लेक्ट कर देता है। अब सन वुकोंग कहता है, कोई तो आया यहाँ तक। फिर गोकू कहता है, मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम सीधा फाइट करो। इस पर वुकोंग कहता है, बड़े ही गर्म खून के लगते हो दोस्त, फाइट भी कर लेंगे, पहले एक दूसरे को जान तो ले कि लड़ने वाले हैं कौन। तभी गोकू वुकोंग पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन वुकोंग इतनी सभी बात से बच जाता है। अब गोकू फ्रस्ट्रेशन में और भी ज्यादा एंग्री होकर वुकोंग से लड़ता है, मगर वुकोंग शांति से गोकू के सारे वार नाकाम कर देता है। फिर गोकू कहता है, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज हो, आखिर तुम हो कौन? वुकोंग कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था जानने को, मैं सन वुकोंग द मंकी किंग हूँ और तुम हो एक सेन, ठीक कहा ना?